द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित कंप्रेस गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को वॉल्यूम को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कंप्रेस किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण पार्टिकल वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें, डिफ्यूजन से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। इसको नोट करिए, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तेज़ी से होता है। यानी गैस का गैस में विसरण बहुत तेज़ी से होगा। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित, इरेगुलर और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमितता यानी जिगजैग मोशन होता है। अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यहाँ देखिए, समझने वाली बात है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर जो भी बल लग रहा है, लंबत बल जो लग रहा है, उसी को तो प्रेशर यानी दाब कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो भी बल लग रहा है या लंबवत बल, दोनों बोल सकते हैं, उसी को दाब कहते हैं। क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर दिया हुआ ने डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। पहले कॉन्सेप्ट दे दिया है कि घनत्व क्या होता है। घनत्व होता है कोई वस्तु का पार्टिकल कितना घना है, उसका डिफिनीशन दे दिया गया है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यानी इकाई आयतन 1 मीटर क्यूब में कितना द्रव्यमान आ सकता है, मास आ सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी एलिमेंट का, उसी को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में इसको व्यवस्थित करिए। वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चौक है, रुई और लोहा। पदार्थ की विभिन्न वस्तुओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करिए। टेबल बनाइए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट करिए। दृढ़ता क्या होता है? रिजिडिटी। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी, तरलता, लिक्विडिटी, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एवं घनत्व डेंसिटी। कारण बताइए। लगता है इधर वाला छूट गया थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। ये जो पिक्चर है इसमें सॉलिड का पिक्चर दिया हुआ है और उसका अरेंजमेंट है, पार्टिकल यानी कण का अरेंजमेंट दिखाया गया है। और ये लिक्विड है, उसको जूम करके माइक्रोस्कोप से उसके
पार्टिकल का अरेंजमेंट दिखाया गया है। यहाँ पे ये गैस है, उसके पार्टिकल का कण का अरेंजमेंट दिखाया गया है। तो देखिए सॉलिड में बहुत कम जगह है, लिक्विड में उससे ज़्यादा खाली स्थान है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा खाली स्थान है। सॉलिड टाइटली पैक्ड है, सघन है, अरेंजमेंट उसका रेगुलर है, रेगुलर अरेंज है, यानी कि अच्छा से सजा हुआ है। लिक्विड सब क्वेश्चन है जो बोल रहे हैं हम। लिक्विड का देखिए अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इसका अरेंजमेंट तो बिल्कुल इरेगुलर है, जिधर मन उधर उसका पार्टिकल जिगजैग मोशन कर रहा है। इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको अंतरानुक बल कहते हैं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद उससे कम लिक्विड में होगा, सबसे कम गैस में होगा। मोलिकुलर स्पेस की बात करें, इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी बीच में खाली स्थान, जो पार्टिकल है उन दो पार्टिकल के बीच में खाली स्थान सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, उससे कम सबसे कम सॉलिड में होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी बीच में खाली स्थान सबसे कम होगा सॉलिड में, उससे ज़्यादा लिक्विड में, सबसे ज़्यादा गैस में। दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा लगेगा सॉलिड में, उससे कम गैस में, उससे कम लिक्विड में, और उससे भी कम गैस में। गैस इसलिए तो फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसमें सॉलिड फ्रीली मूव क्यों नहीं कर पाता उसका पार्टिकल, उसका कण, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स, दूसरे शब्दों में अंतरानुक बल सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो टाइटली बंधे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में बहुत कम होता है। चित्र है ABC, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। आवर्धित मतलब मैग्नीफाइड जूम पिक्चर है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है। मोशन ऑफ पार्टिकल को बता ही रहते वही है, और इनकी तुलना की जा सकती है। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? मतलब मैटर या मटेरियल अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? सोचिए, स्टेट चेंज करने का मतलब जो सॉलिड है वो लिक्विड बन सकता है, जो लिक्विड है वो गैस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अपना अवस्था बिल्कुल चेंज कर सकता है। वाटर का एग्जांपल लेते हैं, पानी का एग्जांपल लेते हैं। आइस क्यूब है, बर्फ़ का टुकड़ा, उसको टेम्परेचर मिलेगा तो वो पानी बन जाएगा, उसको और टेम्परेचर मिलेगा तो वो वेपर बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो ये अवस्था परिवर्तन ही तो हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प, वाटर वेपर। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज से पदार्थ, मटेरियल के कणों पर, पार्टिकल पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल खोजना चाहिए। हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। क्रियाकलाप है, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार इसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। इस तरह लटकाना है जो पिक्चर में जैसे दिखाया गया। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें, एक तेज आंच नहीं करना है, स्लो गर्म करना है। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट करें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें।
ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। आप बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। वाटर वेपर जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ऑब्जर्वेशन को नोट करने के लिए कह रहा है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वीवीआई पॉइंट, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि सॉलिड में जब हम टेम्परेचर देंगे या टेम्परेचर सॉलिड का बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। अपने जगह पर ही वाइब्रेट हो रहा है। अभी ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। देखिए बहुत बड़ी बात लिखा गया है यहाँ की कि जो हम बाहर से उसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यानी थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, उसके कारण जो अट्रैक्शन फोर्स था दोनों के बीच में, एक अणु दूसरे अणु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वो वाइब्रेट हो रहा था। टेम्परेचर और बढ़ाते गए और ज़्यादा वाइब्रेट हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाए और वाइब्रेट हो गया। एक समय ऐसा आया कि इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो गया कि अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलें या अंतराणुक बल बोलें, उसको तोड़ के कण स्वतंत्र हो गया, निकल गया वहाँ से। वही लिखा हुआ है कि इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ठोस जो है वो अपना जगह छोड़ दिया, उसका पार्टिकल तो द्रव ही बन गया ना। द्रव में देखते हैं ज़्यादा जगह होता है दो अणु के बीच में, वही हो गया द्रव। यहाँ पिक्चर दिखाया गया है अरेंजमेंट। तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वही इसका गलनांक कहलाता है। जिस पर वो ठोस जो है पिघलना शुरू हो गया, वह टेम्परेचर उसका क्या हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट होना शुरू हो गया, डिफ्यूज पिघलना शुरू हो गया, उसे मेल्टिंग कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। देखिए बहुत वीवीआई है। किसी ठोस का गलनांक उतना ही ज़्यादा होगा जितना उसके बीच कण के बीच आकर्षण बल लगेगा। बर्फ का गलनांक दिया हुआ है 273.16 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। हम बता देते हैं गलने की प्रक्रिया यानी कि मेल्टिंग जो है कहलाती है। और नीचे कुछ नोट लिखा गया है, उसको आप पढ़ लीजिए। नीचे जो है देखिए एक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।